रिलेशनशिप भारत और अमेरिका की थी, जिसको अमेरिका बिगाड़ रहा है, अमेरिका जिसको ठेके दे रहा है। अमेरिका में दो पक्ष रहे हैं। एक पक्ष रहा है जो जिसका रुझान पाकिस्तान की तरफ रहा है। आज जो अमेरिका ने जो नीति अपनाई है कि हम सिर्फ अमेरिका के बारे में सोचते हैं, हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात सोचते हैं। आज जो वो ये चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में उनको प्रथम दृष्टि से आगे बढ़ने का एक मौका मिले, चाहे दूसरों को उससे कितना भी कष्ट हो। वो भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं बना के रखना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? एक ना एक दिन खड़े होकर अमेरिका ने कहा कि नहीं, भारत हमारा बहुत फ़ायदा उठा रहा है, तो इसलिए हम भारत को थोड़ी लगाम लगाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कि वो हमसे ऊब गए या हमसे अलग हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चाइना की विजिट रैप कर अभी दिल्ली ही पहुंच रहे थे, तभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं यूएस ट्रंप ने उन्होंने फिर से भारत को लेकर कुछ बयानबाजी कर दी। ये तीखी बयानबाजी थी, लेकिन इसे लेकर भारत का कहना है कि भारत जो है वो अभी फिलहाल बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कई क्रिटिक्स मानते हैं कि भारत जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर थोड़ा ड्रिफ्ट होता जा रहा है। ये फॉरेन पॉलिसी ड्रिफ्ट किस तरफ हो रही है, उस बारे में हमारे को समझाने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर सलमान खुर्शीद साहब। सर शुक्रिया। ये यूपीए के टाइम पर विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, कानून मंत्री भी रह चुके हैं, तो हर एक तरह का पहलू ये समझते हैं। सर सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बतौर अगर आप विदेश मंत्री होते तो जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं अमेरिका से, पहले खुद ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दी और फिर उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भारत के साथ जो रिलेशनशिप है अमेरिका उसे फेंक रहा है पाकिस्तान के लिए। आप इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, कई बातें सुनने में मिलती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पर खेद व्यक्त करते हैं कि एक बहुत सुलझी हुई, एक बहुत सशक्त एक रिलेशनशिप भारत और अमेरिका की थी, जिसको अमेरिका बिगाड़ रहा है, अमेरिका जिसको ठेके दे रहा है। तो वो बात भी है। वहाँ हमेशा वहाँ पर दो पक्ष रहे हैं। अमेरिका में दो पक्ष रहे हैं। एक पक्ष रहा है जो जिसका रुझान पाकिस्तान की तरफ रहा है। जो भी सामरिक वहाँ की स्थिति रही है, उसके कारण उन्होंने पाकिस्तान को कभी अफ़गानिस्तान की वजह से, कभी तालिबान की वजह से, कभी चीन की वजह से। लेकिन आज क्या है, आज पाकिस्तान और चीन आपस में ऐसे जुड़ गए हैं कि वो अमेरिका को ये भी सोचना पड़ रहा है कि अब हम क्या करें। तो पाकिस्तान को सहयोग देने की बात वो अभी कर रहे हैं, लेकिन चीन को सहयोग देने की बात नहीं कर रहे हैं। जब कभी वो ये चाहते थे कि भारत चीन के सामने आके खड़ा हो जाए, और भारत चीन के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसलिए चलिए हम चीन को भी छोड़ दें, भारत को भी छोड़ दें। लेकिन आज जो अमेरिका ने जो नीति अपनाई है कि हम सिर्फ अमेरिका के बारे में सोचते हैं, हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात सोचते हैं कि हम अमेरिका को एक बड़ा उच्च स्थान दिला सकें दुनिया में। अमेरिका का था, एक समय था जब अमेरिका का बड़ा महत्व था। उनकी अपनी गलतियों की वजह से वो महत्व नहीं रहा होगा। लेकिन आज जो वो ये चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में उनको प्रथम दृष्टि से आगे बढ़ने का एक मौका मिले, चाहे दूसरों को उससे कितना भी कष्ट हो। अब ये बात तो दुनिया को स्वीकार नहीं होगी, ना यूरोप को स्वीकार है, ना अफ्रीका को स्वीकार है, और ना ही हम स्वीकार इसको कर सकते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारे अच्छे उनके साथ संबंध रहें तो अच्छी बात रहेगी, खुशी की बात रहेगी। हम लोग साधन संपन्न हो सकें, हम उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखें। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, कितने ही लोग हमारे वहाँ पर काम के लिए जाते हैं। अगर वो हमारे संबंध बने रहें तो इससे किसको शिकायत हो सकती है। लेकिन उन्होंने ही ये तय कर लिया कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं बना के रखना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ये तो हमें किसी ने बताया नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ना एक दिन खड़े होकर अमेरिका ने कहा कि नहीं, भारत हमारा बहुत फ़ायदा उठा रहा है, तो इसलिए हम भारत को थोड़ी लगाम लगाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कि वो हमसे ऊब गए या हमसे अलग हो गए। तो इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। सर आप क्या मानते हैं, क्योंकि हम लोग पेपर में ही पढ़ते हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये स्ट्रक्चरल हैं या इकोनॉमिक्स ड्रिवन है? देखिए, इकोनॉमिक ड्रिवन तो
इस हद तक हैं, इस सीमा तक हैं कि ट्रम्प जो है उनके बारे में ये कहा जाता है, वो लोग जो विशेषज्ञ हैं वो भी ये कहते हैं कि उनकी सामरिक सोच नहीं है, उनकी सोच जो है वो व्यापारिक है, कि हर चीज़ को वो व्यापार की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की वो दृष्टि से देखते हैं, और उसमें वो ये चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था के बारे में कोई विचार करे और वो कहे कि हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ठीक करना चाहते हैं तो कुछ और बात होगी। वो कहते हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, तो भारत पर 50% हम टैरिफ लगा दें, लगे तो हमको क्या उसका फ़र्क पड़ता है, हमको उससे कुछ पैसा मिल जाए, हमको उससे कुछ फ़ायदा हो जाए। हालांकि वहाँ भी लोग ये कहते हैं कि आप भारत को या और किसी देश पर ये बोझ डालकर उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप अपनी मार्केट्स को भी झंझोड़ डालेंगे, आप अपने यहाँ भी नुकसान कर डालेंगे, और फिर समय निकल जाएगा तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। वहाँ भी लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है या उनकी जो सोच है वो सामरिक नहीं है, वो विश्वव्यापी नहीं है, वो सिर्फ एक सेल्फ सेंटर्ड उनकी सोच है कि मैं स्वयं अपने लिए क्या कर सकता हूँ और मैं इससे कितनी लोकप्रियता प्राप्त कर सकता हूँ। नोबेल मिल सकता है कि नहीं? वो नोबेल मिल जाए मुझे, किसी लड़ाई इसलिए नहीं रुकवानी है कि लड़ाई बुरी चीज़ है, इसलिए कि हमको नोबेल मिल जाए और उसके बाद लड़ते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी सोच कम होती है। बड़े बड़े पदों पर जो लोग आते हैं, विश्व में कहीं भी आते हैं, तो थोड़ी सोच व्यापक होती है, ऐसी सोच नहीं होती। लेकिन बहरहाल वो चुनाव जीते हैं, उनकी ये सोच है, तो उस सोच के साथ ही हम लोगों को कुछ ना कुछ तो व्यवहार करना पड़ेगा। सर, जो एससीओ समिट हुआ है उसका जो स्टेटमेंट आया है उसमें भारत और पाकिस्तान को कुछ क्रिटिक्स का मानना है सिमिलर प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर दिया है। पहलगाम का भी जिक्र हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तान में जो दो जो है उनका भी, जो जाफर एक्सप्रेस का जो है उसका भी जिक्र हुआ है। देखिए, हम जो चाहते थे या हमको जो अपेक्षा रही होगी या हमको जो हमारा जो अधिकार बनता था पहलगाम के बाद, उस पर तो निश्चित ही हमको वो नहीं प्राप्त हुआ जो हमको होना चाहिए था, और हमको पाकिस्तान को बराबर सा खड़ा कर देना और उसके बाद ये कहना कि देखिए हमने भारत को तरजीह दी है, भारत को हमने महत्व दिया है, तो वो दिल बहलाने की बात तो हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ वास्तविकता या उसमें कुछ गहराई नहीं है। देखिए, हमको क्या चाहिए था, हमको विश्व से और जो हमारे मित्र देश हैं उनसे हमको पूरा समर्थन चाहिए था। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया उसका पूरा समर्थन चाहिए था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जब चीन पाकिस्तान से मिलकर उनको सहयोग दे रहा था, तो आज चीन कैसे ये कहता कि हमने वो गलती की थी, तो वो तो बात नहीं आ पाई। तो अब कहने के लिए आपने कह दिया कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए था और टेररिज्म समाप्त होना चाहिए था, ये तो कह दिया आपने, लेकिन पहलगाम में ये किसने किया, क्यों किया और किसने किया, ये तो चर्चा हुई नहीं, ये बात तो सामने आई नहीं। तो इसलिए ये कहने के लिए ठीक है, कम से कम किसी ने ये कहा ज़रूर, लेकिन इसके बाद अब क्या होगा और आगे कौन सा पाथ हमको आगे लेना है और हम किस दिशा में जाएंगे, इस पर तो कहीं चर्चा हुई नहीं। जो भारत के प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने हैंडशेक किया चाइनीज़ के राष्ट्रपति के साथ, आप उस हैंडशेक के बारे में क्या कहेंगे? ये जो हैंडशेक था, ये पार्टनर्स के बीच में था या राइवल्स के बीच में था? हम पार्टनर्स भी हो सकते हैं और राइवल भी हो सकते हैं, एक वास्तविकता है, वो नहीं है। लेकिन हैंडशेक खुले मन से हुआ है कि नहीं, दिल से हुआ है कि नहीं हुआ है, कि औपचारिकता थी इसलिए हैंडशेक किया, किसी को अमेरिका को दिखाना था, किसी को किसी और को दिखाना था तो इसलिए हैंडशेक करना था, किसी को रूस को अपने साथ रखना था तो इसलिए हैंडशेक कर लिया। तो वो दिखाने के लिए ठीक है, वो 2 दिन के लिए उसको फिर चर्चा कर देना, वो सब चलता है। लेकिन अंदरूनी तौर पर आपको ये एहसास हुआ कि नहीं हुआ, आपको ये अनुभव हुआ कि नहीं हुआ कि हमने भारत के साथ न्याय नहीं किया है, और भारत ने हमारे लिए कितना कुछ कब समय समय पर किया है,
आज हमने भारत के साथ न्याय नहीं किया है और इसलिए खुलकर हमें भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। सर, जो अब भारत जो है, जैसे जो स्टेटमेंट आया उसमें बोला जा रहा है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहता है एलएसी के ऊपर। आपको क्या लगता है ये भारत का जो पहले का स्टैंड रहा है एलएसी को लेकर, उससे थोड़ा कम जो है एक रिजिड पॉइंट, थोड़ा कम रिजिड पॉइंट ऑफ व्यू है, या मतलब फ्लेक्सिबल हो गया है भारत? फ्लेक्सिबल, देखिए फ्लेक्सिबल तो हमने आज से नहीं, बहुत पहले से हमने चीन के साथ अपने संबंध फ्लेक्सिबल बनाए थे। आपको याद होगा कि 60-62 के बाद इतने बुरे संबंध हमारे हो गए थे कि भारत का कोई प्रधानमंत्री चीन गया नहीं था। उसके बाद बहुत विचार विमर्श करने के बाद जब राजीव जी पहली दफ़ा चीन गए तो वहाँ भी हैंडशेक की चर्चा बहुत हुई थी। उस समय तो इतना मीडिया नहीं था इतना आजकल है, लेकिन वो भी कि कितने मिनट तक वो हैंडशेक करते रहे चीन के नेताओं के साथ। तो वो बात उस समय भी हुई थी और हमने एक साफ निर्णय लिया था कि चीन के साथ संबंध, पीपल टू पीपल हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे करेंगे और हम जो भी एलएसी की समस्या है उसको हम आड़े नहीं आने देंगे और उसके कारण हम अपने संबंध जो है वो बिगाड़ेंगे नहीं। उसमें समय लगेगा, दोनों ने ये मान लिया कि ये हम तत्काल कर नहीं सकते, इसमें बहुत समय लगेगा और वो समय लग रहा था। हर वर्ष हमारी बैठक होती थी, हर वर्ष हम उनसे कुछ बात रखते थे, वो हमारे सामने कुछ बात रखते थे और उसके कारण जो है कहीं पे भी किसी तरह का भी वायलेंस नहीं हुआ, कभी कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं हुआ कि ये कहीं बात बिगड़ ना जाए। जब गलवान और उससे संबंधित बातें हुई तो तब पहली दफ़ा ऐसा लगा कि वर्षों की जो हमारी कोशिशें थीं और प्रयास थे वो बिखर गए हैं और उस पर स्पष्ट बात हमको यहाँ बताई नहीं गई कि आखिर क्या हो रहा है। कोई छुपा नहीं सकता था कि 20 हमारे नौजवान जो हैं वो मार्टर हो गए, उनको शहीद कर दिया गया। कोई छुपा नहीं सकता था तो बता दिया, लेकिन छुपा नहीं सकता था, बता दिया। उसके बाद क्या आज उनके परिवारों पर क्या गुजरी होगी जब आज बिना किसी चर्चा किए, बिना किसी कंडीशन को लगाए प्रधानमंत्री चले गए एससीओ में और जाकर चीन के राष्ट्रपति से वहाँ पर वार्ता भी की, वहाँ से उनके साथ मिले जुले और मुस्कुरा के मिले। तो इन लोगों पर क्या गुजरी होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ कभी भी किसी भी समय कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपके दिल को ठेस लगे, आपके समाज को ठेस लगे, तो उसके बाद फिर उसको कभी ठीक नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन उसमें आत्मसम्मान को सामने रखकर और लोगों की जो भी लोगों को कष्ट हुआ है या लोगों को जो भी चोट लगी है, दर्द हुआ है, उसका थोड़ा सा सम्मान करके ही बात होनी चाहिए। तो क्या ये कहना सही होगा कि भारत अपने जो रिश्ते हैं चाइना के साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजिंग की टर्म्स पे कर रहा है? नहीं, अब टर्म्स क्या है वो तो अब पता चलेंगे ना, हमको बताते तो है नहीं ये लोग। कुछ सरकार के लोग जब वापस आए हैं तो वो बताते तो नहीं है। प्रधानमंत्री कहीं ऑपोजिशन के लीडर्स को बुलाकर समझाएं कि मैं गया था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं वहाँ क्या करके आया हूं, हमारी क्या बातचीत हुई। अगर कुछ बात गोपनीय भी रखनी है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बातों को खुलेआम नहीं कहा जा सकता है, खुले मंच पे नहीं कहा जा सकता है, तो कम से कम जो भी मुख्य नेता हैं उनसे तो बात हो सकती है, लेकिन नहीं हुई है। तो अब हम क्या जाने कि इन्होंने किन टर्म्स पर किस तरीके की बात रखी और क्या आश्वासन वहाँ दे कर आए हैं, हम क्या जाने। तो उस पर हम टिप्पणी करें तो तभी कर पाएंगे ना जब हमको कुछ उसकी जानकारी प्राप्त होगी। सर, कुछ सरकारी महकमे में लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो हमेशा से डिवाइड करने की कोशिश करता रहता है, चाहे वो रशिया हो चाइना के साथ या फिर चाइना हो इंडिया के साथ। आपको क्या लगता है कि अमेरिका, जब मैंने एक बात कह दी कि अमेरिका तो सिर्फ इस समय अपने आप को प्राथमिकता दे रहा है। हर देश को ये अधिकार है कि वो अपने आप को आत्मसम्मान के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करे और अपने को जहाँ तक हो सके मजबूत करे, लेकिन मजबूत करने में किसी और को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को यूनाइट करने में किसी और को डिवाइड ना करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आज अमेरिका ने जिस नीति को अपनाया है और जिस नीति पर वो काम कर रहे हैं, उससे विश्व को इकट्ठा करना और वे विश्व को एक साथ जोड़ना,
इसका कोई संकेत नहीं मिलता है। पहले समय में अमेरिका ने जब भी मानिए इराक पर हमला किया या कहीं और गए, तब भी उन्होंने कहा कि कोलिशन ऑफ बना के हम जाएंगे, हम कोलिशन ऑफ द विलिंग बना के जाएंगे कि जो जो लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं उनको हम साथ लेकर जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे लोग उस बात से असहमत भी थे कि आपको नहीं करना चाहिए, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने उनको सहयोग दिया, साथ दिया और ये कहा कि हम लोग मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे या इसका सामना करेंगे। तो आज तो वो सिचुएशन नहीं है। आज अमेरिका तो सिर्फ ये चाहता है कि जैसा वो कहें वैसा ही आप कर दें, किसी से बात नहीं कर रहा, किसी के साथ संवाद नहीं कर रहा, और संवाद करता है तो कैसे करता है आपने देखा कि ज़ेलेंस्की उनके वाइट हाउस में गए तो उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। तो इसलिए अब अमेरिका ने एक रुख अपनाया है, उस रुख का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इसके संदर्भ में हमको अपने निर्णय लेने होंगे, हम ले रहे हैं। ये बात सही है कि अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, कोई और देश हो, हम तो यहाँ तक कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भी हमेशा के लिए आप ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान से बात करें, लेकिन करें इस चीज़ को सामने रख कर कि हमारी सुरक्षा पर प्रभाव ना पड़े और हमारे आत्मसम्मान पर कहीं ठेस ना लगे, तभी हम बात करें। लेकिन उनके साथ या किसी और के साथ बात हो तो बात ऑनर के साथ हो, हम लोग आत्मसम्मान के साथ बात करें और दुनिया में जहाँ जहाँ भी मतभेद है उनको दूर करने का प्रयास करें। जैसे हमको रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब भी हमने कम कोशिश की और करनी चाहिए थी कि हम यूक्रेन और रशिया के बीच में जो मतभेद हैं उनको हम दूर कर सकें। उसी तरह से इज़राइल और गाज़ा के बीच में जो मतभेद हैं वो हम दूर कर सकें। लेकिन जो हमारी रूपरेखा होनी चाहिए और जो हम पेशकश कर सकते थे वो हमने इन दोनों जगह पे नहीं किया। तो भारत को अगर अपने पर कॉन्फिडेंस है और आत्मविश्वास के साथ अगर भारत कहीं पर इस किस्म के जो खटास है उसको समाप्त कर सकता है तो भारत को पूरा प्रयास करना चाहिए। सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो चाइना है कि इनविजिबल रोल प्ले कर रहा है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करने के लिए। रशिया भी उसमें जो है वो कोशिश बेहतर करने के लिए कर रहा है, लेकिन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने कुछ और देखा। बिल्कुल, हाँ, कुछ और देखा। तो उनमें इतना बदलाव आया है, और वो क्यों आया है? क्या सिर्फ इसलिए आ गया कि वो ये चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर अमेरिका से अलग हो जाएं? क्या इसलिए आया है? तो ये बात कम से कम हमारे प्रधानमंत्री महोदय इन लोगों से मिलकर आए तो इनको बताना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, इसमें क्या परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए। सर, लास्ट क्वेश्चन, जो ऑप्टिक्स थे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो गाड़ी में बैठ के गए पुतिन के साथ, 45 मिनट तक उनकी बात हुई, तो जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें बोला गया कि बहुत अच्छी बॉनहॉमी थी। तो आप भी इस पोजीशन में रह चुके हैं कभी, जब आप भी विदेश मंत्री थे, तो इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं इनमें क्या निकल कर क्या सामने आता है? 1-to-1 बायलैटरल्स जो होती हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दिखावे के लिए होती हैं कि आप अपने अपने समाज के लोगों को, अपने अपने देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये बात आगे जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं और सचमुच आप दोस्त बन जाते हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे दोनों देश साथ आ जाएं, क्योंकि हम लोग एक साथ हैं तो हम दोनों देशों को भी हम साथ लेकर आएँ। कभी कभी ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को दिखाने के लिए करना पड़ता है। तो कूटनीति में ये सारी चीज़ें हुआ करती हैं। लेकिन कोई ये कहे देखिए पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, तो वो तो गलत होगा ना। ये तो कितने सालों से चला आ रहा है और जो संबंध पंडित जी के रहे, जवाहरलाल नेहरू जी के रहे, इंदिरा जी के रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी के रहे, राजीव गांधी जी के रहे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के रहे, वो सारे लोगों के दृश्य आप सामने रखें तो ये कोई नई बात तो नहीं है। ये तो होना ही चाहिए था। ये ऐसा नहीं होगा, इसका अंदेशा क्यों हो गया था, इसके बारे में डाउट क्यों पैदा हो गया था कि ऐसा नहीं होगा, और हो गया तो एकदम से खुशी इस बात की हुई कि देखो हो गया। ऐसा तो होना ही चाहिए था। हमारे इतने गहरे और पुराने संबंध रूस के साथ हैं कि ये तो होना ही चाहिए था। ये क्यों ऐसा हुआ कि रूस दूसरी तरफ देखने लगा, हम दूसरी तरफ देखने लगे? तो ऐसा हुआ ही क्यों?
जो आज हमको ये बात याद करनी पड़ रही है कि अरे रूस के साथ हम रहेंगे तो बेहतर रहेंगे। सर, भारत के तो चलो रिश्ते अमेरिका के साथ थोड़े खट्टे मीठे हैं और वो इसलिए चाइना के नज़दीक जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का क्या? उसके तो इधर भी लाइन अच्छी चल रही है और इधर भी लाइन अच्छी। देखिए पाकिस्तान तो क्या वो डिप्लोमेटिकली ज़्यादा अच्छी खेल रहा है? नहीं, देखिए पाकिस्तान तो बहुत कम उनके पास वो है, सौदा है, लेकिन उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेटर प्ले आप कर खेल में रखता है, खेल में रखता है। लेकिन मुझे तो उम्मीद ये है कि अब जिस तरह की गतिविधियां हमारे क्षेत्र में हो रही हैं और जिस तरह से भारत अपने आप को अपने पाँवों पे खड़ा करने का कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, इंटरनेशनली प्रयास कर रहा है, उसमें उनको बहुत गहरे विचार के साथ सोचना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं भारत को तंग करने के लिए वो सही है कि नहीं, या कोई नया रास्ता अपनाएं। हम सब उम्मीद करते हैं कि वो नया रास्ता अपनाएंगे, आतंकवाद का रास्ता छोड़ेंगे और फिर जिस तरह से कभी मोदी जी ने कहा था कि हम पाकिस्तान को नेबरहुड से तो हटा नहीं सकते हैं, वो हमारे नेबर हैं, हाँ, तो हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, हमको अपने पड़ोसी को झेलना ही पड़ेगा। तो पड़ोसी से अगर संबंध अच्छे हो जाएं तो उससे बेहतर क्या होगा? ये मोदी जी का कहा हुआ है, ये हर समझदार आदमी इस बात को कहेगा। लेकिन मोदी जी का कहा हुआ अगर पाकिस्तान सही समझ जाए और मोदी जी भी इसको अच्छी तरह से डील कर लें तो बात अच्छी होगी, देश के लिए अच्छी होगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को ये समझ आई है, ऐसा नहीं लगता है। और अगर समझ नहीं आई है तो फिर क्या व्यवहार होना चाहिए वो आप समझ सकती हैं। बिल्कुल। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो कभी स्टैटिक नहीं होती, ऐसा लोग कहते हैं। बहरहाल शुक्रिया सर, हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप समझाने के लिए। थैंक यू।